कभी कभी जिंदगी एक बंद दरवाजे जैसी लगती है। हम धक्का देते हैं, खींचते हैं, कोशिश करते हैं, पर वो हिलता ही नहीं। और फिर एक दिन कोई हम कभी कभी जिंदगी एक बंद दरवाजे जैसी लगती है। हम धक्का देते हैं, खींचते हैं, कोशिश करते हैं, पर वो हिलता ही नहीं। और फिर एक दिन कोई हमें एक छोटी सी चाबी दे देता है। वो चाबी ना तो लोहे की बनी होती है, ना सोने की। वो बनी होती है एक नाम से। दोस्तों, आज मैं आपके हाथों में वही चाबी सौंपने जा रहा हूं। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आत्मा की गहराई से एक सिहरन उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर एक अजीब सी गर्माहट आंखों को भिगो देती है, और अंत में दिल इतनी जोर से धड़कता है कि आप खुद से कह उठते हैं, अरे यही तो मैं सारी उम्र ढूंढ रहा था। और यह चाबी काम करेगी सिर्फ 7 दिन में। कल्पना कीजिए, मात्र 168 घंटे, और आपकी वो सारी इच्छाएं जो सालों से अधूरी पड़ी हैं धीरे धीरे, एक के बाद एक, सच होने लगती हैं। पैसा, सेहत, टूटे रिश्ते, खोया हुआ सुकून, डगमगाता आत्मविश्वास, सब कुछ वापस लौटता है। और इसके लिए आपको न तपस्या करनी है, न पहाड़ों पर भटकना है, न हजारों रुपए फूंकने हैं। बस एक छोटा सा काम, रोज सिर्फ 5 मिनट, एक नाम का सही जाप। आप सोच रहे होंगे, यह कैसे संभव है? दोस्तों, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग जो कभी कर्ज में डूबे थे, बीमार थे, अकेले और निराश थे, अचानक कुछ ही दिनों में एक नई जिंदगी जीने लगे। और उन सबकी जुबान पर एक ही नाम था, परमहंस योगानंद जी महाराज, और उनके द्वारा बताया गया वो दिव्य मंत्र। आज मैं आपको वही राज बताने वाला हूं, लेकिन सावधान, अगर आपने इसे सिर्फ जानकारी समझकर टाल दिया तो कल पछताओगे, और अगर इसे अपनाया तो 7 दिन बाद आप मुझे धन्यवाद नहीं, आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले एक बात कसम खाकर याद रख लीजिए, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड के जन्म के साथ पहली बार गूंजी थी। यह वह कंपन है जिससे सब कुछ अस्तित्व में आया। वेदों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में। कबीर ने इसे पकड़ा, नानक ने इसे गाया, मीरा ने इसी पर नाचते हुए प्रेम का सागर पार किया। यह नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमहंस योगानंद जी ने इसे 12 अक्षरों का कल्प वृक्ष बताया है। 12 अक्षर, 12 राशियां, 12 महीने, 12 घंटे। यह मंत्र आपके समय, आपके भाग्य, आपके संकटों को, सभी को एक साथ संभालने की शक्ति रखता है। लेकिन भाई, हम तो पहले भी जपते रहे, कुछ नहीं हुआ। आपने सही कहा, हुआ नहीं, क्योंकि जपते वक्त आपका दिमाग बाजार में भटक रहा था। मोबाइल की चिंता थी, बॉस का डर था, रिश्तों की उलझन थी, नाम कानों से गुजर गया, पर दिल की गहराई तक कभी पहुंचा ही नहीं। आज मैं आपको वह 5 मिनट का तरीका बताऊंगा जिससे यह नाम सीधे आपकी नसों में अमृत की तरह दौड़ने लगेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, समझ लीजिए 7 दिन का चमत्कार शुरू। पहला चरण, तैयारी, वह पवित्र समय और स्थान। जगह चुने, कोई शांत कोना, आपका कमरा, बालकनी, जहां कोई डिस्टर्ब न करे। समय चुने, सुबह सूर्योदय से पहले की शांत बेला, या रात को सोने से पहले का एकांत। 7 दिन तक इसी समय का पालन करें। वातावरण, फोन साइलेंट, दरवाजा बंद, दुनिया से थोड़ी देर के लिए विदा ले लें। दूसरा चरण, स्थिति, आसन, जमीन या कुर्सी पर रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं। हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, मानो कुछ पाने के लिए तैयार हों। आंखें बंद कर लें। तीसरा चरण, शुरुआत, 3 गहरी सांसें लें। सांस अंदर भरें, 5 सेकंड रोकें, और फिर सारी उलझनों को बाहर छोड़ दें। अब दिमाग को खाली करने का प्रयास करें। विचार आएंगे, उन्हें आने दें और जाने दें। चौथा चरण, सबसे महत्वपूर्ण भावना। अब मन में एक तस्वीर लाएं, या तो परमहंस योगानंद जी की, या फिर श्री कृष्ण की। उनकी आंखों में देखिए और मन ही मन कहिए, महाराज मैं आपका हूं, मुझे अपना लीजिए। मेरी सारी इच्छाएं, मेरा सब कुछ अब आपके चरणों में समर्पित है।
इस पल आपकी आंखें नम हो सकती हैं, हो जाएं। यही तो शुद्ध भावना है। पांचवा चरण, जाप का स्वर्णिम तरीका। पहले ओम को लंबा खींचते हुए कहें, ओम नमः। फिर भगवते वासुदेवाय को एक ही सांस में धीरे धीरे गुनगुनाते हुए कहें। आवाज इतनी मधुर और धीमी हो कि सिर्फ आपके कान सुने। ध्यान का केंद्र, ओम कहते हुए ध्यान नाभि पर और वासुदेवाय कहते हुए ध्यान दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर रखें। बस यही करते रहें, सिर्फ 5 मिनट। घड़ी मत देखिए, भावना में खो जाइए। अब ये 7 दिन आपके सामने कैसे खुलेंगे, सुनिए। पहला दिन, कुछ नहीं होगा, दिमाग भागेगा, लगेगा यह सब व्यर्थ है, लेकिन रुकिए मत। दूसरा दिन, थोड़ी सी शांति मिलेगी, जैसे बादलों में से सूरज की एक किरण झांक रही हो। तीसरा दिन, अचानक आपकी नींद गहरी और शांत हो जाएगी, जैसे शरीर को सालों बाद आराम मिल रहा हो। चौथा दिन, कोई पुरानी बीमारी या दर्द हल्का महसूस होगा, शरीर हल्का लगेगा। पांचवा दिन, कोई ऐसा फोन या संदेश आएगा, कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। छठा दिन, दिल में एक अद्भुत सुकून भर जाएगा, इतना कि आंखों में आंसू आ जाएंगे, बिना किसी दुख के, बस शुद्ध आनंद के। सातवां दिन, वह दिन जब आप सुबह उठेंगे और शीशे में अपने चेहरे को पहचान नहीं पाएंगे। चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश, आंखों में गहरा विश्वास। आप जान जाएंगे अब कुछ भी असंभव नहीं। मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं, नाम छुपाकर। एक बहन थी, 12 साल से गठिया के दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टरों ने मान लिया था। 5वें दिन से दर्द गायब होना शुरू हुआ। आज 8 साल हो गए, दवा बंद है। एक नौजवान 40 लाख के कर्ज तले दबा हुआ। 7वें दिन एक पुराने दोस्त का फोन आया और बिना ब्याज के पूरा कर्ज चुकता करने की पेशकश। एक लड़की 9 साल से शादी के लिए तरस रही थी। 7 दिन बाद रिश्ता आया और लड़का खुद अमेरिका से उससे मिलने आया। यह कोई कहानियां नहीं, मेरी अपनी आंखों से देखे गए चमत्कार हैं। हजारों संदेश, हजारों फोन, सबकी एक ही पुकार, बस 7 दिन ने सब कुछ बदल दिया। अब आपकी बारी है। आज रात से शुरू करें या कल सुबह से, लेकिन शुरू करें। बीच में छोड़ा तो सालों पछताओगे, पूरे किए तो मुझे जरूर बताना। उस दिन मेरी साधना सफल हो जाएगी। बस 5 मिनट, रोज, 7 दिन, फिर देखना दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू कर दीजिए इसी पल। जय श्री कृष्ण। जय।